ओके, मूव ऑन करते हैं हम यहाँ पर। और उसके बाद में करते हैं कि अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब अगर आपने किस पे जाना है, सिंगल पोस्ट पे जाना है, किस पे जाना है, हम यहाँ पर किसी को एक लिंक देंगे, क्या देंगे, लिंक। इसमें यहाँ पर आता हूँ, हम आते हैं अपनी पोस्ट पे आते हैं, किस में आते हैं, पोस्ट पे। ये यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट पे आए, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक ना लिंक जनरेट कर लिया, क्या कर लिया हमने, यहाँ पर लिंक कर लिया, क्या कर लिया है, लिंक। LINK, ओ सॉरी 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 सॉरी, LINK, लिंक, ये डॉम से, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, रैप कर दिया, क्या कर दिया, रैप। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया टू, क्या कर दिया है, क्या कर दिया भाई मैंने, टू। और टू के अंदर हमने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया स्लैश सिंगल पोस्ट, ऐसे कर दिया मैंने, सेव कर दिया इसको, क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके, वापस आते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब देखिए हमारे पास क्या है, सिंगल पोस्ट आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या ओहो, 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 ओ भाई सॉरी 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 भाई सॉरी, ये क्या कर रहा है। ये अरे काम है, ये लिंक भी करना, सही किसको मैंने। ओके, ओके। अब इस पे किस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, नहीं सिंगल पोस्ट आ रहा है, नजर आ रहा है आपको, ये नीचे टॉप, राइट नहीं, लेफ्ट, आ रहा है बिल्कुल सर। लेफ्ट बॉटम में। अब एक क्लिक करेंगे तो ये आपको सिंगल पोस्ट पे चल रहा है, यहाँ पर आ गया हम। अब हम कहते हैं नहीं, साथ में एक आईडी भी जानी चाहिए इसकी, आईडी भी जानी चाहिए, हम डाटा आईडी से कट करेंगे, डाटा किस पे। प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे। अब वो क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सबसे पहले इसके राउट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, हमने इसके राउट को बताना है ना, कि यहाँ पर आपकी पास आईडी भी आएगी, क्या आ जाएगी, आईडी जो है। अब आप आता है app.js में आते हैं, जिस पेज को आपने डायनामिक करना हो, जिस पेज को आपने डायनामिक करना, मतलब कि देखिए सपोज करिए जैसे हमारे पास यूजर है, 1000 यूजर है हमारे पास। अब 1000 का तो हम नया पेज नहीं ना बनाएंगे, हम एक ही पेज बनाएंगे ना, डायनामिक। उसको हम क्या देंगे, इसका आईडी से डाटा आएगा, इसकी यूजर की आईडी से डाटा आएगा। अब अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के अंदर जितने भी यूजर होते हैं ना, उनकी प्रोफाइल एक जैसी होती है, प्रोफाइल क्या होती है, एक जैसी होती है ना, स्कैनर वो एक ही होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, कि यहाँ पर ये आया डाटा आ रहा है, यहाँ पर ये डाटा आ रहा है। तो ऐसे ही हमने, अब हमने क्या किया, सिंगल पोस्ट, अब हमारे पास कितनी पोस्ट होंगी, 1000 पोस्ट हो सकती हैं सर, लेकिन सिंगल पोस्ट की जो आईडी उधर लेके जाने का मतलब तो हमारा ये होगा ना, अब वो आपने सबसे पहले, आपने यहाँ पर सबसे पहले इसकी रोड में देनी है, तो यहाँ पर आईडी आएगी, यहाँ पर क्या है, पैरम्स, उसको कहते हैं, जो पैरम्स, क्या कहते हैं, पैरम्स, जो आपके यूएल से डाटा गेट करेगा, क्या करेगा, यूएल से डाटा गेट करेगा, कैसे, अब यहाँ पर मैं यार यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा ना, ये इसकी आईडी है। अब राउट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जैसे राउट के ऊपर, अब यहाँ पर राउट, अब देखिए सपोज करते हैं, यहाँ पर मैं ना यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर से इसको सेव कर लिया मैंने। मैं यहाँ पर ना आईडी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ भाई मेरे, मैं यहाँ पर पहले एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, टेम्पलेट स्ट्रिंग। ओके, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ स्लैश, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आईडी, आइटम डॉट, आइटम डॉट आईडी। ओके, आईडी दे दी मैंने आपको, यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर दी है ना। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पर, और हर एक की आईडी भी आ रही है, 2 3 4 5 आ रही कि नहीं आ रही। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर सिंगल पोस्ट वाला पेज आ ही नहीं रहा, सिंगल पोस्ट वाला पेज आ रहा है, नहीं ना आ रहा। तो हमने राउट में बताया सर सिंगल पोस्ट बताया है, आगे आईडी वाला हमने नहीं बताया। आईडी बताएंगे तो वो एग्जैक्टली उस आईडी में ओपन उसी आईडी पे आएगा, वो जो आईडी है ना वो डायनामिक आएगी, आईडी चेंज चेंज हो सकती है, वो हम करेंगे तो होगी ना, वहां पर बताना पड़ेगा ये आईडी ये चेंज होती रहेगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अभी एक मैं यहाँ पर app.js में आता हूँ, तो यहाँ पर जब तक हमें नहीं बताएंगे तब तक वहां पर चेंज नहीं होगा। आप ये जो हमें मैंने यहाँ पर ये बताया ना, ये वाला,
ये मैंने बताया कि यहाँ पर ये इसके आगे आएगा और वहां से डाटा हम गेट भी कर सकते हैं कि ये चेंज होती रहेगी। अगर मैंने इसको सेव किया ना, कर ली सेव, वापस आते हैं तो यहाँ पर जब हम इसको एक सिंगल पोस्ट आ गया। पहले यहाँ पर 5 पे सिंगल पोस्ट नहीं आ रहा था, नहीं ना आ रहा था। अब ये इसका मतलब क्या होगा कि अब हमने 5 बता दिया ना, अब ये डायनामिक आता रहेगा। सिंगल पोस्ट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 पे आऊंगा, 3 पे भी आया आ रहा है। स्पेसिफाई नहीं किया हमने, हमने वापस तो आइडेंटिटी का वेरिएबल लिखा है। और सर अगर हमारे पास जो पैरामीटर है, लाइक आईडी हो गया या कोई भी वेरिएबल है, वो हम्म, ऑप्शनल, कोई एक डाटा हो सकता है जो ऑप्शनल हो और एक मैंडेटरी हो। सो वो इस राउटिंग में किस तरह से हम दे सकते हैं? राउटिंग क्या मतलब, मुझे आपकी समझ नहीं आई। अब जब हमने राउटिंग दे रहा है तो वो ही दे रहा है हमने जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर हमारे पास यहाँ सर पर सपोज करें कि जैसे होता है हमारे पास के जो हमने पैरामीटर दिया है वो अगर ना भी हो तो तब भी चल जाए, और अगर हो तो वो गेन क्यूरी के अंदर हमें कोई ना कोई फिल्टरेशन चले हो जाती है और फर्दर इस तरह से। भाई, वो जब यहाँ पर जब देखें मेरे पास में, जब हम आएंगे ना यहाँ पर सिंगल पोस्ट डाटा गेट करेंगे, तब वो वहां पर लगाएंगे। ओके। अच्छा सही है। ये यहाँ हम्म। पर जो हमने ऐप डॉट जीएस के अंदर ये लगाया ना, ये एक हमने वेरिएबल लगाया है। क्या लगाया है? वो मैंडेटरी है। क्या लगाया हमने? वैरी। अब वेरिएबल क्या करता है कि उसके अंदर वैल्यूज चेंज होती रहती है। मैं ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने आईडी के साथ फाइल भी क्लियर की है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, clear नहीं। और वो आप सारी आईडी वहाँ पे आप यहाँ पर जो जिस पे करेंगे तो वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा और वहां पर जाके शो हो जाएगा। ठीक है। और ठीक उसी है। को हम एक हमारे पास यूज पैराम है, उसके जरिए हम डाटा गेट कर लेंगे। ठीक है, और जब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिंगल पेज पे अलग से ओपन हो जाएगा। अलग से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब सर ये एक पोस्ट के लिए तो नहीं ना किया आपने, नहीं या सिर्फ आप आईडी स्पेसिफाई करेंगे करेंगे, बस? और वो उस पे हमने राउट भी दे दिया है कि ये सिंगल पोस्ट है। देखिए मेरे पास, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर सिंगल पोस्ट कर दिया है, क्या कर दिया, सिंगल पोस्ट कर दिया है। जितने भी हमारे पास ब्लॉग्स आएंगे, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 10,000 है, उनको हमने क्या करना है, स्पेसिफाई कर देना है। और सिंगल पोस्ट पे वो अकेला ही ओपन होगा? सिंगल पोस्ट पे वो अकेला ही ओपन होगा। अब वो कैसे करेंगे, वो अब अभी हम देखते हैं। हम सिंगल पोस्ट पे आ गए। ठीक है। हमने पूरे के पूरे इतना भी ये डाटा है ना, इसको सारे जो हमने यहाँ पर काम कर रहे थे ना, इसी को ही कॉपी करना है। इसी को ही कॉपी करना है, हमने कॉपी कर लिया हमने। एज इट इज वहीं पे हमने, ठीक है। वह एज टाइम हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर ये सिंगल पोस्ट है, लोडिंग है, लोडिंग यहाँ पर ये कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्सियोस। ठीक है। और यहीं कॉपी कर लेते हैं। ओके। यहाँ पर गेट डाटा वाला जो है इसको खत्म कर लेते हैं, हमें इसको यूज नहीं करना। ओके। ये लोडिंग है, इसको यूज करनी पड़ेगी हमें। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर ना, अब देखें यहाँ पर सेव कर लिया हमने, क्या कर लिया हमने, इसको सेव कर लिया। डाटा हमारे पास आ गया, दोबारा भी आ रहा है। अब हमारे पास क्या, ये 3D आईडी नजर आ रही है आपको? अब इसको गेट करना है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से फिर वो सिंगल पोस्ट पे गेट करेंगे जाके। अब यहाँ पर, अब ये हमारे पास किस में आ रहा है, यूआरएल में आ रहा है। किस में आ रहा है? अब यूआरएल से अगर कोई चीज गेट करनी है तो हमने पढ़ा था रिएक्ट डाटा डाउन, पढ़ा नहीं पढ़ा? उसमें क्या आता है, यूज पैरम। क्या आता है, एक फंक्शन यूज पैरम। क्या आता है? यूज पैरम। उस यूज पैरम से हम इस आईडी को गेट करेंगे। कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट यूज पैरम, यूज पैरम्स। ओके। अब हमने क्या किया कि अब हमने यहाँ पर अब इसको नीचे आ गए यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमने किया पैरम। क्या किया हमने? पैरम इज इक्वल टू यूज पैरम। ओके। और इसी को हमने यूज पैरम है ना, ये जो पहले हमने हमारे पास आ रहा है CLG हमने किया, और यहाँ पर डाटा इन पैरम्स, डाटा इन पैरम्स, और यहाँ पर हमने कर दिया पैरम, कर दिया हमने पैरम, सेव कर लिया। क्वेश्चन नहीं आता। ये पैरम हमने, ये पैरम को हमने यहाँ पर रख दिया, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। कि आपने पैरम से इसको, पैरम आपने इसलिए लगाया, आपने डिस्प्ले करवाना। हाँ नहीं, उसको गेट करना है, हमने यूआरएल से गेट करना है। नहीं, तो जिस तरह से आपने मतलब एग्जीक्यूट वाले पेज पे सारा गेट करके डिस्प्ले हाँ करवाया था, लेकिन अब उसी यहाँ तरह पर आप जो आईडी, यहाँ पर जो आईडी है वो डायनामिक नहीं आएगी। यहाँ पर जो पोस्ट की आईडी है वो डायनामिक नहीं आएगी। कभी 1 आ रही, कभी 2 आ रही, कभी 3 आ इसका रही। मतलब है कि अगर हम मैनुअल करेंगे तो हम सारे फिर करने पड़ेंगे बारी नहीं बारी। नहीं नहीं नहीं, अभी हम डायनामिक डायनामिक कर रहे हैं।
ठीक है। अब वो जो आईडी है वो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, जो मर्जी आ रही है, उसका हमें नहीं कोई लेना देना। हमने बस वो आईडी गेट करनी है, जो उस वेरिएबल के अंदर डाटा होगा, आईडी के अंदर जो डाटा होगा वो ही हमें जस्ट गेट करना है। जो आईडी है वहां पर अब ये ऐप.js है ना, ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये आईडी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल दे रहे हैं। ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर डाटा है ना, वो हम किससे गेट कर रहे हैं, वो यूज पैरम से गेट कर रहे हैं। सारा डेटा जो भी है, यूजर चाहे किसी 1 पे क्लिक करे आईडी पे या 10 पे करे, जिस मर्जी पे वो करें, डिस्प्ले जो है वही होगा जिस पे यूजर ने क्लिक यूज किया पे है। क्लिक किया होगा। तभी और हम इसे मैनुअली यहाँ पे गेट नहीं कर रहे नहीं कि नहीं हमने ये से गेट नहीं किया नहीं है दूसरे पेज पे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, ये पैरम गेट के लिए अब सेव किया मैंने इसको, ये कसम कसम क्या है, मल्टीपल नहीं, एक ही होगी वैल्यूज, पैरम में एक ही वैल्यू आ सकती है, ज्यादा नहीं आ सकती। वो क्यूरी होगी, फिर उसके अंदर वैल्यूज और हो जाती है, वो बाद में देखते हैं। पैराम के अंदर एक ही वैल्यू को यूनिकली हम एक आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको कंसोल में आए, कंसोल में यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमारे पास डाटा इन पैरम्स, तो यहाँ पर लेंथ क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा कह रहा है, कौन आ रहा है, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पैरम्स, अब इसको ऐसे करेंगे, सॉरी। अब देखते हैं, अनडिफाइंड नॉट, ओके मैं यहाँ पर आईडी कर लेता हूँ, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमने फंक्शन लगाना है, क्या लगाना है, अब अनडिफाइंड, और इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर पैरामीटर्स लगाना है, इसको कर लेते हैं यहाँ पर यूज पैरामीटर, ओके तो सेव किया। अब हमारे पास क्या आ रही, डैडी आ रहा है, आईडी 3 आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, यही 3 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, सर ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, अरे 3 है, तब 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। वापस तो क्लिक हो गया 6। यहाँ पर 6 भी आ रहा है, मैं आपको डायनामिक दिखाना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंटेड हो गया, ठीक है। ठीक अच्छा है। सर, जो आपने आईडी लगाई थी वहां पे पीछे जो हाँ, ऑफिस वाला पेज था, उसके ऊपर अगर आईडी के साथ आप आईडी का नंबर लगा देते तो फिर डायनामिक नहीं होना, फिर डायनामिक नहीं लगा, लग जाता है आईडी के साथ नंबर। नहीं लगता, इसलिए वहां पे वेरिएबल रखा हुआ था ताकि जो जिसके ऊपर क्लिक क्लिक करें वो वाली आईडी उसमें स्टोर होकर पैरम में चली जाए। पैरामीटर चल गया और वहां से हम कट कर लें। ठीक हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है कि अब हमने करना है कि अब इसी का, सिर्फ इसी का डाटा कट करना है इसी का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास जेसन जो वाला हमारे पास है, वो भाई कह रहा है कि अगर आपने एक बंदे का डाटा गेट करना है ना, क्या करना है, गेट एक बंदे का गेट करना है, तो आगे आपको आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आपको, डायनामिक नहीं है ये अभी। ये डायनामिक नहीं, अभी आईडी आईडी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। तो उसको देने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास यूजर है ना, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे स्लैश, और यहाँ पर हम कर देंगे ये, और यहाँ पर हम कर देंगे पैरम, ठीक है, डॉट आईडी ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से डाटा घटा हुआ था 6 है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल। अब ये पैरम देखेंगे मेरे भाई, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये हमें पैरम, हमारे पास पैरम डॉट आईडी आ रही है, क्या आ रही है, आईडी, और आईडी के अंदर 6 आ रहा है। पैरम डॉट आईडी, आईडी के अंदर जो वैल्यू है वो 6 है, वो वहां पर अब हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन याद है। सर ये दोबारा करिएगा कि यूआरएल। ओके, हमने क्या किया कि हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाई, टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम वेरिएबल, कोई जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जो डायनामिक वेरिएबल्स हैं, उनको भी हम साथ में इंबेड कर लेते हैं। ये हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग में पढ़ा था जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, याद है ना। जब अगर आपने स्ट्रिंग, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो मैंने कहा था, स्ट्रिंग तो मुझे याद है, डायनामिक तो मुझे याद है। टेम्पलेट स्ट्रिंग मैंने कहा था, ये भी टेम्पलेट, ऐसे हम काम करते हैं। तो उसके अंदर मैंने कहा कि हमने पैरम, हमारे पास यहाँ पर डाटा आ रहा है ना, ठीक है। पैरम डाटा आईडी करेंगे तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा कि नहीं आएगा, वो यहाँ पर डाटा जो जो आईडी हमारे पास आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, डायनामिक मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरम, यहाँ पर पैरम में डाटा आ गया, पैरम डॉट आईडी आ रही है, पैरम के अंदर एक आईडी आ रही है, और उसके अंदर 6 वैल्यू आ गई है। ठीक है, आगे। पैरम हमारे पास क्या, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने आईडी को गेट करना है, तो हमने क्या करना है कि पैरम डॉट आईडी, जैसे पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, वो समझ में नहीं आ रही। तो आप एपीआई के यूआरएल के साथ क्यों लगा रहे हैं इस पे? तो क्या हमने यहाँ पर ये सेंड करनी है ना, इसकी आईडी सेंड करनी, तब हमारे पास डाटा आएगा। यानी कि हम अभी एपीआई को बता रहे हैं सिर्फ इस साइड का डाटा चाहिए। हाँ जी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं गेट पोस्ट है, तो इसका डाटा दिखाऊं तो हमारे पास 1 आ रहा है, तो मैं कहता हूँ जिसकी आईडी 1 है वो डाटा आया हमारे। अब यहाँ पर अगर मैं आप यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर हम कर लेते हैं 24 करते हैं, तो 24 का डाटा यहाँ पर आएगा।
अब यहाँ पर हम एपीआई को बता रहे हैं किसका डाटा चाहिए? किस पोस्ट का डाटा चाहिए, और वो क्या हमारे पास एक आईडी है। लेकिन अगर समझे स्टोर करें यहाँ पे अगर पैरम में होता है 24, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर 24 आएगा। इसको खुद ही पता चल जाएगा। क्या हम डाटा कट नहीं कर रहे उधर यूजर से, यूजर एपीआई से डाटा कट नहीं कर रहे हैं। तो फिर सर यहाँ पे वो पैरम लगा रहे हैं जब हम सारे डाटा वहां से गेट कर रहे हैं कि डिस्प्ले में सिर्फ एक आया इसीलिए। हाँ जी भाई, मेरे भाई आपको रिजल्ट शो करवाने मैं आपको दिखाता हूँ। वही चलो, एक मिनट यहाँ पर आ गया हमारे पास यूज कर, ओके। सॉरी सॉरी यार, मैं समझ गया, मैं माजरत चाहता हूँ यार। पोस्ट हमारे पास आ रही है ना, ये पोस्ट यहाँ से डाटा गेट किया, पोस्ट आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पोस्ट। यार, टी टैग पोस्ट आईडी डॉट आईडी, ओके। फिर अब यहाँ पे आ गया हमारे पास पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर पी टैग आ जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे पोस्ट डॉट, आगे हम कर देंगे बॉडी, क्या कर देंगे, बॉडी। सेव किया हमने इसको, 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ रहा है ना, 6 आ गया, डाटा हमारे पास आ गया, ये भी आ गया, ओके। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, दोबारा फिर आता हूँ। अभी हमारे पास क्या है, ये नजर आ रहा है आपको, कोई मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आईडी नॉट, यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से, आईडी नॉट फाउंड। एक मिनट, अगर हमारे पास ये आ रही है, कॉपी किया, हम यहाँ पर यही सेंड कर देंगे। आईडी वो वहाँ पर ना गेट सही तरह नहीं कर रहा था, अदरवाइज हम कर देंगे 1, सेव कर दिया। अब देखते हैं वहाँ पर डाटा क्या नहीं आता, अब भी आईडी क्यों नहीं आ रही है, एक मिनट पोस्ट, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया। एक मिनट, नहीं, मैं स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया आईडी, एक मिनट, यहाँ पर फिर कौन सा एरर आ रहा है, सिंगल पोस्ट आईडी, यहाँ पर कौन सी गेट आ रही है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ओके सॉरी 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 सॉरी, इसको हमने डायनामिक नहीं किया, सेव किया हमने इसको। और यहाँ पर डाटा आ रहा है कि पोस्ट डॉट आईडी, ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे पहले हम चेक लगाया था ना, तो यहाँ पर भी हम चेक लगाएंगे, ओके। वापस आते हैं यहाँ पर टू, ठीक है, हो गया। 1 पे आते हैं, तो यहाँ पर 1 शो हो जाएगा, हम्म, ओके। आप डायनामिक समझ आ गई आपको, हो गया। आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आईडी दे रहे हैं, जो बंदा एपी बनाएगा वो कहेगा ये स्लग जो हमारे पास होगा ना, क्या होगा, स्लग। जो उसका टाइटल का नेम होगा वो स्लग बना देगा। अगर कहते हैं वो स्लग क्या है, यूनिक है, क्या है, यूनिक, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपने फिर स्लग देना है, ये हमने आईडी के थ्रू किया। आईडी के थ्रू किया। ठीक है, ये क्योंकि उसने एपीआई में कहा था कि आईडी के थ्रू करना है, ठीक है। ठीक है। बेसिक चीजें यही रहेगी, बाकी जो चीजें वो चेंज हो सकती हैं। और सर अगर सपोज करें एक प्राइमरी आईडी और एक सेकेंडरी आईडी हो, यानी कि प्राइमरी आईडी पैरामीटर को के ले अंदर, लेंगे, प्राइमरी आईडी को लेंगे, देखें यार, असल भाई मेरी बात सुने, जिस चीज को हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है ना, वो प्राइमरी आईडी होती है, वो सेकेंडरी आईडी कोई नहीं, प्राइमरी आईडी। ओके। ठीक है। और आगे सर चलिए अगर ना, यूआरएल में एग्जांपल के तौर पे दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीजें तो रिक्वायर्ड है। फिर हम प्रैम्स जो हैं वो मल्टीपल मतलब मल्टीपल यूज कर सकते हैं उसके नहीं अंदर। नहीं, दो जैसे जगह वन, से मुझे ना, मुझे एक एक चीज बता दो, दो जगह से चाहिए होती है, मुझे बता देंगे वो। लाइक जैसे कि सिंगल पोस्ट के बाद हमारा आ सकता है 1 और /3 कुछ हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहीं पर किसी एक चीज पे भी, यहाँ पर ये इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एक देंगे, दो देंगे, यहाँ पर आई क्लिक करने पे, अ, मतलब सर, यहाँ पर आईडी एक देंगे या दो देंगे, किसी भी यूआरएल के सर अंदर की यहाँ पे आईडी तो आ रही एक है, देंगे, यहाँ पर किसी की यूआरएल की यहाँ पे आईडी तो एक देंगे। एक ही देंगे ना, हम्म। तो जब यहाँ पर पैरामीटर में एक दे रहे हम्म। हैं तो वहां पर भी हम एक ही ले लेंगे ना भाई मेरे। कभी ठीक हो ऐसे गया। हुआ है जितनी मर्जी बड़ी वेबसाइट देख ले, वहां पर किसी के अंदर जो पैरामीटर होगा ना वो एक से ज्यादा नहीं होगा,
एक ही आईडी क्लिक नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर। हाँ हमारी लॉजिक है कि हम उसको अगर हाँ मैंने कहा दो माउस और फिर क्लिक किया। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, नहीं कोई सर। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आई यहाँ तक भाई मेरे क्वेश्चन, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, किसी और को क्वेश्चन है? अमीर हमजा और कोई सॉरी क्या नाम है उसका याद था, क्या नाम है, अमीर अली हमजा तो नहीं है, आई थिंक था आमिर, आमिर भाई। भट्टी साहब आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें आप भी। भट्टी साहब तो टाइम नहीं देते यार। चले यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका। अब हमारे पास है पोस्ट, गेट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो गेट में डाटा आएगा, कैसे लेके जाना है, कैसे लेके जाना नहीं है, ये जब बाय द टाइम बीइंग आपको ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस से आएगा। ओके, बाकी काम यार सारे सेम यहीं पे है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जस्ट आईडी सेंड करनी है, तो आईडी का सेंड करनी है वो आप पे डिपेंड करता है, जब वो आपका सिनेरियो होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एट अ टाइम बीइंग हमने कॉल ऐसे ही करनी है। अच्छा, आगे समझ नहीं आए? अब मैंने आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म बनवा कर दिया था, याद है? बनाया था कि नहीं बनाया था? हम उसी को यूज करेंगे। जिसमें हमने डाटा इनपुट करी तो सोल्व शो करवाया था। सोल्व वो शो email करवाया। declare करके। हाँ पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए अब वो कंसोल वाला हम एपीआई वाले को भेजेंगे। एपीआई वेल को भेजेंगे, वही कंसोल से उठाएंगे जहाँ वहीं से स्टोर करवाया था। स्टोर में आया था शो ना, करवाया था। शो को आया फॉर्म था ना। एग्जैक्टली। अब उसने जो हमने नेम दिए थे याद है ना, फॉर्म के अंदर ये सर अब आपने लास्ट में कहा था कि ये मैं दोबारा करवाऊंगा, तो आप दोबारा फॉर्म भरवा के तो फिर जो करवा के फिर स्टोर करवाए वहाँ पे। नहीं नहीं चलो दोबारा करवाते हैं फिर ठीक है। आप कुछ हम लेकिन टाइम है तो पता कोई मसला नहीं है, वैसे नहीं तो कर सकते। 35 37 हो गए, टाइम जो है हमारे पास, कोई बस बात फिर शुरू से करना। ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर गेट पोस्ट डाटा, यहाँ पर हम कह लेते हैं पोस्ट डाटा। ओके, पोस्ट डाटा डॉट जीएस। ओके, आर एफ सी कर लिया हमने, यहाँ पर फंक्शन बना लिया, यहाँ पर सॉरी पोस्ट। ओके ठीक है भाई मेरे, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? दोबारा फोर पूछे, कोई क्वेश्चन है? अभी सही करना। या तो होगा तो कैसे भी छोड़ेंगे। अब ओके, अब हमने करना है जितनी भी आपने इनपुट फील्ड बनानी है, मैं आपको थोड़ा सा डीपली नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन आपको ओवरव्यू करवा दूंगा। सर आप फॉर्म ना बनाए, लेकिन जो आपने इवेंट डिक्लेयर करवाया वो सारा आप करवा वो दें। सारा करवा देता हूँ। ठीक हो। अब हमने क्या करना है कि जितने भी हमने इनपुट फील्ड्स बनानी है उतनी हमने स्टेट्स बनानी है। ठीक है। जितनी हमने इनपुट फील्ड्स बनानी है उतनी हमने कर देनी है स्टेट्स बनानी है। क्या बनानी है? सर इनपुट फील्ड से मुराद है वो जो एक लाइन जिसमें डाटा इनपुट करते हैं हाँ वो जी, इनपुट वही फील्ड, इनपुट सिंगल है, इनपुट वो फील्ड सिंगल होगी। इनपुट फील्ड है। एक ईमेल वाला एक पासवर्ड पासवर्ड अगर तीन वाला। देखिए, हमारे पास ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये दो ईमेल, ये दो इनपुट फील्ड्स हैं। ईमेल और ठीक है। अब अब यहाँ पर करेंगे सबसे पहले बस यूज स्टेट को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? यूज स्टेट को क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे। ओके, इधर देखें, कर दिया हमने। ठीक है। ओके, अब उसके बाद कहना हम यहाँ पर क्या कॉस्ट कर दिया, फर्स्ट नेम। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इसी को ले लेते हैं। हम यहाँ पर जैसे हमारे पास पोस्ट डाटा है ना, ये पोस्ट हमारे पास आ रही है, ये पोस्ट आ रही है, इसमें कितनी डाटा आ रहा है? वेरिएबल इसी में ले लें। हाँ वेरिएबल का जो नाम रखना है वही नहीं उसके मिले यूज यहाँ। करेंगे। अब यहाँ पर हम एक टाइटल कर लेते हैं और एक हम कर लेते हैं बॉडी कर लेते हैं, ठीक है, दो यूज स्टेट हम डिक्लेयर करते दो स्टेट्स डिक्लेयर करवाएंगे। इस अब एक अगर आपको एक समझ आ गई तो बाकी भी आपको समझ आ जाएगी। हैं। ठीक है ओके। क्वेश्चन शाम, ठीक है। आपका शाम है ना? चलो। सॉरी हम भूल गए। यहाँ पर हमने करना सबसे पहले टाइटल, सेट टाइटल, सेट टाइटल। ओके, ठीक है, ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। ये एक ही स्टेट बनाई अभी तक भाई मेरे, ये स्टेट। और यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम स्ट्रिंग देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पर डाटा किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। किस में आएगा? आई समझ नहीं आए? जो पहले कल क्वेश्चन यूज करा था कि हमने यहाँ पर कोई नाल के अलावा कोई और वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने कहा था कि आप डिपेंड करता है कि आपको डाटा कौन सा आ रहा है और कैसा आ रहा है। ओके, अभी हमारे पास डाटा क्या आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। किस में आएगा? स्ट्रिंग में। तो मैंने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर मैंने कर दिया बॉडी। ओके, क्या कर दिया हमने यहाँ पर? तो पोस्ट नहीं करने वाले। हाँ हाँ तो पोस्ट में तो स्ट्रिंग में जाएगा तो वो पोस्ट करेगा ना। नहीं
तो पोस्ट से पहले डाटा इनपुट लेना होता है। हाँ, तो इनपुट की हमें दो बना नहीं रहा है फाइल, और यहाँ पर हम कर देंगे फॉर्म बना लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पर इनपुट दे देंगे, क्या देंगे इनपुट, यहाँ से अपना फॉर्म वहां से उठाते हैं यार, फॉर्म ऐसे तो उठा लो ना। बूटस्ट्रैप ओए ओए ये रहने दे यार, ये रहने दे यार हमने तो आपको टाइम दिया, आपको तो टाइम नहीं देता, हम भी कह सकते हैं घटेरा, और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ओके। ठीक हो वो सभी सर सॉरी यार, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा HTML to JSX, ओके। सबसे लंबा जो फर्क तो ये है बस इमेज टैग में आपको अवेलेबल करना पड़ता यार नहीं, मुझे नहीं है। बताते। यार कुछ तो टैग क्लोज करना है। हाँ इमेज में करना पड़ता है, मैंने उससे खुद किया था तो हम फॉर्म को छोड़ देंगे, यहाँ पर बटन कर देंगे सबमिट, सो कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ओके, सेव कर लिया हमने। और वापस आते हैं और हम पोस्ट पे आते हैं, ओह सॉरी सॉरी, और हमने इसको किस में ले लेना है, ये index.js है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है पोस्ट, पोस्ट पोस्ट डाटा, ओके, सेव किया इसको मैंने, और ये मैंने दिया, ओके। नहीं नहीं नहीं, एडवर्टाइजमेंट वाले करना है। अब इसको थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम गेट पोस्ट डाटा हमारे पास क्या आ रहा है, ये ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर हम टाइटल कर देते हैं, ठीक है, TITLE, ओके। ठीक हो अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिया, स्मॉल खत्म कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे बॉडी, क्या कर देंगे, अब बॉडी में पास क्या टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, क्या आएगा, टेक्स्ट एरिया, क्या आएगा, टेक्स्ट एरिया, ओके, ओके भाई मेरे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, टाइप को छोड़ देंगे, सेव, और खत्म करके सेव किया, चलो, ओके भाई मेरे, टाइटल और बॉडी आ गई है, ओके। अब अपने टाइटल से डाटा घट करना है, देखना टाइटल से डाटा क्या करना है, घट करना है। दो चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। पहली, हमारे पास क्या, हर इनपुट के अंदर दो चीजें होंगी, एक ही हमारे पास क्या होगी, वैल्यू होगी, क्या होगी, ये आईडी वगैरह खत्म कर देंगे हम यहाँ पर, ईमेल, और यहाँ पर हम टेक्स्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, टेक्स्ट, ओके। दो टेक्स्ट ऊपर बना है। ठीक है मैंने, यहाँ पर पहले क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी, क्या कि हमारे पास वैल्यू, जो वैल्यू आपने यहाँ पर शो करवानी है, जो आपने वैल्यू क्या करवानी है, आपने यहाँ पर शो करवानी है, तो वो हमारे पास क्या गई, यहाँ पर टाइटल आएगा, क्या आएगा, कि सॉरी सॉरी, TITLE, टाइटल, मतलब टाइटल हमारे पास, ये जो हमने स्टेट बनाई थी, ये वाले स्टेट, वो टाइटल हमारे पास यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो डाटा, टाइटल मेरे ख्याल से इसलिए ये नहीं हुआ। नहीं ये वाला, हाँ ये सेट टाइटल है, यहाँ पर फंक्शन है, नहीं टाइटल स्पेलिंग्स की वजह से तो नहीं यहाँ पे मतलब एरर आया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई आया नहीं रहा। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एक वैल्यू वाला है, और एक हमारे पास क्या है, ऑन चेंज, क्या होगा, ऑन चेंज, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब ये ऑन चेंज फंक्शन है, ये क्या करता है, ये करता है इस इनपुट के अंदर वैल्यू को चेंज करने में मदद देता है। जब कोई और यूजर आगे इनपुट करेगा, कोई भी यूजर आएगा, जब वो वैल्यूज को कोई भी चीज लिखेगा, तो वो ऑन चेंज के जरिए हम डाटा को अपडेट करेंगे, कंसोल। कंसोल में या अपने वेरिएबल में, ठीक। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जब ऑन चेंज करेंगे ना, तो हमें ना एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा, इवेंट। इवेंट, ई वाला, इवेंट वाला। अब इस इवेंट के अंदर क्या होगा, कि ये इवेंट जो होगा ना, जो हमारे पास इनपुट फील्ड के अंदर इवेंट होगा ना, उसको बता दे रहा हो कि यहाँ पर इस टाइम पे ये इनपुट हुआ है, ठीक है ना। इवेंट नंबरिंग बताएगा कि इवेंट, जो जो इवेंट होगा, इवेंट के अंदर डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं, इवेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता आपको, यहाँ पर हम कर लेते हैं कंसोल, कर रहा हूँ CLG कर लेता हूँ मैं, कर लेता हूँ CLG, ओके। और यहाँ पर हम कर लेते हैं डाटा इन इवेंट, डाटा इन इवेंट, और वो हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई, ओके भाई, समझ आ रही है, नहीं आ रही, या नहीं आ रही, इसको किया हमने सेव, हमने क्या किया, इसको सेव किया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अब कल आते हैं, अब कल,
कंसोल में आए, इसको खत्म कर दिया मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, कुछ भी लिखा, अब डाटा इन इवेंट, अब इस डाटा के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी ने क्लिक किया या नहीं किया, क्लिक किया है या नहीं किया। अब ये इवेंट फेस 3 है, नेटिव मेथड कौन से है, इज ट्रस्टेड ट्रू, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, टारगेट है, टाइम स्टैम्प नजर आ रहा है आपको, और ये टाइम स्टैम्प अभी वाला है, यानी कि कितनी देर यूजर ने स्टे किया है यहाँ पे, कितने देर कब यूजर ने इस पे क्लिक किया है, कब यूजर ने इस पे क्लिक किया है। तो ये भी हम यहाँ पर डाटा को सेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा, हमने हमारे पास डाटा किस में आएगा, वो डाटा हमारे पास आएगा टारगेट में, किस में आएगा, टारगेट में, और यहाँ पर किस में आएगा, वैल्यूज में आएगा, किस में आएगा, ओके। तो हमने क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। यहाँ पर हमने कर दिया सेट, अब ये कंसोल को खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर हमने कर दिया सेट टाइटल, ओके, और यहाँ पर हमने क्या दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। तो उसके लिए जो वैल्यू हम पोस्ट करेंगे वो किस में जाएगी, वो डायरेक्ट हम जाएंगी इसकी, ये टाइटल वाली वैल्यू को जनरेट करेगा, अपडेट करेगा, और वो जो टाइटल होगा उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएगा, वो वैल्यू आपको यहाँ पर आके शो करवा देगा। अब आई समझ नहीं आई, तैमूर आपको समझाई या नहीं आई, ओके थैंक यू यार। सेव किया उसको मैंने, वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं हमने यहाँ पर किया टाइटल, हम कहते हैं टाइटल 1, आगे से नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही, टाइटल 1, जितने भी आ रहे हैं सबके साथ आपने ऐसे ही करना है। अब दूसरे बॉडी में डालेंगे, सबमिट करेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, अब इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये टेक्स्ट एरिया है, इस पे आएंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर नेम चेंज करेंगे बॉडी, और यहाँ पर हम कर देंगे सेट बॉडी, बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं करना हमने, क्वेश्चन यहाँ तक आओ क्वेश्चन। हम यहाँ पर कर लेते हैं फॉर्म डाटा, क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कॉस्ट, ठीक है, या मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सियोस का, ये यहाँ तक कंसोल में जा चुका है या नहीं? नहीं अभी कंसोल में दिखाया नहीं हमने, हमने अभी तक कंसोल में दिखाया ही नहीं है ना, कंसोल डॉट लॉग डिक्लेयर किया ना, तो कंसोल में शो होना चाहिए। वो हुआ तो यार, हाँ, वो हुआ था, अब खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया हमने। अच्छा, अब हमने करना कि ये एक्सियोस है, ये पोस्ट वाला डाटा किसका है, पोस्ट वाला, हाँ हमने इसको कॉपी कर लेना है, कर लेना है इसको कॉपी, ठीक है। इसको किया कॉपी, और वहां पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं कि जब तक हमारे पास ये सबमिट फंक्शन कॉल ना हो, ऑन क्लिक, यहाँ पर हम करते हैं ऑन क्लिक पे करते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम कर लेते हैं कि सबमिट, सबमिट, सॉरी, सबमिट पोस्ट, ओके। ये फंक्शन बना लिया हमने, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉस्ट कर देते हैं, कॉस्ट सबमिट, सबमिट पोस्ट, फंक्शन बना लिया, ओके। ये हम क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला जो है ना, ये वाला डाटा जाना चाहिए, ओके। आई समझ नहीं आई, ये पोस्ट वाला जो है ना फंक्शन, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है, किधर नहीं, अभी यहाँ पर किधर, यहाँ पर अपनी टाइटल टाइटल नहीं दिया आपने, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा आपको, टाइटल बॉडी नहीं दिया हमने, हाँ ये छोड़ देना, ये तो उसने एज हाँ फिर वही बात आ गई, ये जो है ये वाला ना, ये चीज, ये जो चीज है ना, ये डायनामिक आएगी, ये क्या आएगा, डायनामिक आएगा, ये भी डायनामिक आएगा, ये भी डायनामिक आएगा, ये हमने एडिट खुद करना है। अब ये तो नहीं है जो उसने चीज देनी है, अब उसने बताया कि एग्जांपल है कि आपने ये यहाँ पर काम करना है, अब यहाँ पर हमने सारा थोड़ा यूज करना है, अब यहाँ पर हम डाटा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, डाटा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर टाइटल दे दूंगा, ओके, और यहाँ पर बॉडी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप बॉडी दे दूंगा, यहाँ पर बॉडी दे दी हमने। अब ये जो लेफ्ट वाला नेम है ना, ये वाला नेम बता रहा आपको, ये वो वाले नेम होने चाहिए जो आपने, जो यूजर ने जो एपीआई बनाई, उसने कहा है कि इसका जो टाइटल का नेम है वो इस फील्ड में आना चाहिए,
जब हम एक टेबल बनाते हैं ना, एक परफॉर्मर बनाते हैं, तो फर्स्ट नेम वाला फर्स्ट नेम पे आएगा, स्टूडेंट का नेम वाला जो कॉलम है उसमें स्टूडेंट का नेम आएगा, सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है। ओके फास्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे ये वाला जो टाइटल यहाँ पर डाटा हमारे पास आ रहा है, ये वाला यहाँ पर आना चाहिए। ओके, अब आ रही समझ नहीं आ रही? अब डायनामिक हो गया ये। अब ये डायनामिक हो चुका है। ठीक और साथ में हमने यहाँ पर करना है, यहाँ पर हमने पोस्ट एपीआई देनी है। क्या देनी है? ये हमने पोस्ट दे देनी है, एपीआई का यूआरएल दे यूआरएल दे देना है। ठीक है। ओके, ये हमने कर दिया। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, आप इस एक मिनट जेसन प्लेस होल्डर वापस आते हैं। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, गेट, ये पोस्ट नजर आ रही है आपको, ये देखने नजर आ रहा है आपको पोस्ट, आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। ये पोस्ट, वही वही पोस्ट को हमने क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आगे हमारे पास वापस आते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, रिस्पॉन्स वैसे का वैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैच एरर के अंदर फंक्शन वैसे का वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसा ही काम सारा वैसा ही सेम हो रहा है। सिर्फ आपने डायनामिक किया। डायनामिक किया, वो हमने सबमिट कर दिया। अब हम करेंगे इसको सेव करेंगे। अब हमारे पास क्या आता है, हम वापस आते हैं, लेट्स सी। हम यहाँ पर कंसोल के अंदर रिस्पॉन्स भी कर लेते हैं। ये CLG रिस्पॉन्स है ना, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं डाटा इन रिस्पॉन्स। ओके, इन पोस्ट, इन पोस्ट सेव कर दिया हमने यहाँ पर। वो क्वेश्चन यहाँ तक, वो एक्सियोस नहीं हमने किया, तो एक्सियोस को हम यहाँ पर कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस, सेव कर लिया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। अच्छा, वापस आते हैं। अब हमने कल कहा था कि जब जब भी आपने कोई एपीआई को हिट करना है, तो वो सारा का सारा काम किस में हो रहा होता है, नेटवर्क टैब में हो रहा होता है। किस में हो रहा होता है? नेटवर्क टैब। अब यहाँ पर ये नेटवर्क टैब नजर आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, अभी सबमिट है ना किया। अभी मैंने सबमिट ही नहीं किया, सबमिट ही नहीं किया। ओके, इसको करें सेव, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टाइटल 1 कर दिया हमने, यहाँ पर कर दिया YATP रिएक्ट JS, जो भी चीजें लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हमने करना है अल्लाह के नाम से सबमिट करते हैं। पोस्ट जा रही है 201, नजर आ रहा आपको नहीं आ रहा? इस पे क्लिक करते हैं, पे लोड भी जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बॉडी टाइटल आ रहा है आपके पास, प्रीव्यू आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आईडी कितनी आ रही है, आईडी आती 1 101। और वहाँ पर डाटा कितना आ रहा था, पहले 100 का आ रहा था, कितने का आ रहा था? ठीक है, उससे आगे तो उसके आगे उसने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मतलब डेटाबेस पीछे एक ही है। डाटाबेस एक ही है। ठीक हो गया, सही है। अब डाटा, वो एपीआई का यूआरएल सेम रहा है ना, इसलिए उसने 100 के अंदर उसको ऐड कर ओके, हमारा काम पोस्ट का भी हो चुका है। ओके, दिया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये देखिए हमारे पास, देखें जो हमने डाटा यहाँ पर रखा था वो आ गया। हम हेडर में आता तो देखिए हमारे पास पोस्ट नजर आ रहा है आपको, ये देखें। अगर मैं आपको कंसोल में आता तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डाटा में पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही सारा डाटा देखिए, ID 101 आ रही है, डाटा हमारे पास जो हमने टाइटल 1 दे दिया है। अब सर ये तो सबमिट हो गया। हाँ, ठीक है, अब इसको रिमूव करें और दूसरा सबमिट करेंगे तो एक और आईडी लगा नहीं नहीं नहीं, हाँ वो आईडी शो, लेकिन ये इसने एपीआई बनाई कि एक दफा एक वक्त में एक शो होगा और उसमें वो डिलीट हो जाए। ठीक है। ठीक अब इसने ये भी सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर जैसे कि आपने ये ऑन चेंज के फंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है। हाँ अगर हमारे सपोज करें रेडियो बटन्स हैं या सिलेक्ट बॉक्सेस हैं, हाँ उसके ऊपर ऑन सिलेक्ट का लगेगा या ऑन चेंज का लगेगा? और अगर चूज अ फाइल है, जैसे फाइल अगर मुझे चूज करनी है, तो उस पे भी क्या ऑन चेंज का ही लगाऊं मैं? जी बिल्कुल, ऑन चेंज फंक्शंस का एक ही लगाया। रखूं या फिर डिफरेंट डिफरेंट होंगे वो फंक्शन फंक्शंस? तो एक ही होगा और उसमें जो वैल्यूज होती है ना वो चेंज होती हैं। जैसे अब चूज अ फाइल है तो उसमें भी ऑन वो चेंज का ही वहां रखूं पर जाके मेथड, ऑन और सेट उसकी हम वैल्यू? क्या कर देंगे, ऑन चेंज करेंगे, सेट फाइल नेम लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल नेम आएगा वहां पर। फाइल नेम आएगा, ठीक हो गया, सही है। ओके, कोई सही है सर। क्वेश्चन?